सुकून गांव बहुत छोटा था और पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ था। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी आराम से चलती थी। लेकिन इस गांव में कुछ अजीब बात थी, एक रहस्य जो हवा में तैरता रहता था। और वो रहस्य था धुंध, घनी भयानक धुंध। ये बिना किसी चेतावनी के आती थी और सब कुछ अपनी गीली बाहों में जकड़ लेती थी। धुंध के समय में होने वाली अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में गांव वाले बातें करते थे। ये खतरनाक और घुटन भरी भी हो सकती थी। गांव वालों को पता था कि जब धुंध आए तो घर के अंदर ही रहना चाहिए थी। आरव और उसकी बहन सीमा गर्मियों की छुट्टियों में सुकून आए थे। उनके दादाजी का देहांत हो गया था और उन्होंने अपना पुराना घर उन्हें दिया था। ये एक बड़ा और पुराना घर था जो धूल भरे फर्नीचर और भुली हुई यादों से भरा था। ये घर गांव के किनारे पर था। ये 2 मंजिला मकान था जिसमें एक बड़ा सा बरामदा और बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। बगीचा बढ़ा हुआ था और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। अंदर हवा में सीलन और सड़न की गंध भरी हुई थी। घर बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसके अतीत का बोझ उस पर हो। जैसे बाप दीद बाम पम आती तीन पाती कन थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, आरव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुझे पुरानी जगहों को देखना बहुत पसंद है। पहले कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। आरव और सीमा ने गांव और आसपास की पहाड़ियों को देखा। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आरव को अपनी त्वचा पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा। धुंध आ रही थी। ये इतनी घनी थी जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सीमा, इधर आओ देखो। सीमा दौड़ती हुई खिड़की के पास आई। धुंध देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हमें अंदर रहना चाहिए। उसके मन में एक अनजाना डर समा गया था, लेकिन सीमा दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। चिंता मत करो, मैं अभी आई। वो घूमते हुए सफेद धुंध में गायब हो गई। वो इंतजार करता रहा। डर आरव के अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। सीमा बहुत देर हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे धुंध घर पर दबाव बना रही है। उसे घुटन हो रही है। उसे ढूंढना ही था। लालटेन लेकर वो घूमती हुई सफेद धुंध में निकल गया। धुंध उसकी त्वचा पर ठंडी और गीली लग रही थी। उसमें दिशा का पता नहीं चल रहा था। वो अपने आगे 1 फुट से ज्यादा नहीं देख पा रहा था। सीमा, उसने आवाज दी। उसकी आवाज धुंध में समा गई। वो आगे बढ़ता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खामोशी एक अजीब सी आवाज से टूटी। ये एक धीमी, गुर्राती हुई फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हर जगह से आ रही है और कहीं से भी नहीं। वो रुक गया, ध्यान से सुनने लगा। फिर से वही आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो हवा में तैर रही थी। उसने ध्यान से सुना। वो शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ से बाहर थे, जैसे भूतों की फुसफुसाहट हो। डर ने आरव को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो धुंध में ठोकरें खाता हुआ भागा। उसके कानों में उसके दिल की धड़कन गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फुसफुसाहट तेज हो रही है, उसके चारों ओर घूम रही है। उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर गया। लालटेन दूर जा गिरी। उसकी रोशनी टिमटिमाती और बुझती हुई। वो अंधेरे में डूब गया। अरे नहीं! वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने हाथ फैलाकर लालटेन को टटोलने लगा। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराईं। वो जम गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। ये एक पत्थर का कुआं था जिसकी रूपरेखा अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उसने इसे पहले क्यों नहीं देखा? जैसे ही वो कुएं के चारों ओर टटोल रहा था, उसका हाथ किसी और चीज से टकराया। ये एक छोटी आयताकार वस्तु थी। उसने उसे उठाया। ये एक पुरानी तस्वीर थी। एक गिशासी चीटी जी, ये एक पुरानी थी। हाँ। उसने तस्वीर को अपने चेहरे के करीब लाया। मंद रोशनी में छवि को पहचानने की कोशिश कर रहा था। ये एक आदमी की तस्वीर थी। वो लंबा और पतला था। उसकी नुकीली विशेषताएं और भेदी निगाहें थीं।
लेकिन उसके चेहरे के बारे में कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी सीधे आरव को घूर रहा है। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। ये ऐसी मुस्कान थी जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देती है। आरव का खून ठंडा हो गया। उसने वो चेहरा पहले भी देखा था। उसने इसे अपने सपनों में देखा था, अपने दादाजी के घर की परछाइयों में। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर एक भंवर की तरह घूम रही थी। वो महसूस कर सकता था कि धुंध पास आ रही है, उसे घुटन हो रही है। उसे वहां से निकलना ही था। वो कुएं से पीछे हट गया, तस्वीर नीचे गिरा दी। मुझे यहां से निकलना होगा। वो घबरा गया। वो मुड़ा और भागा, आंख बंद करके, बेतहाशा, धुंध में। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे आई, उसे ताना मार रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है। उसे बस उस कुएं से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध घनी होती जा रही है। ये उस पर दबाव बना रही थी। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वो ठोकर मारकर गिर गया। वो एक पल के लिए वहीं लेटा रहा। उसने एक आवाज सुनी। एक चीख थी, एक तेज खून जमा देने वाली चीख। सीमा। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उसके पास पहुंचना था इससे पहले कि धुंध पास आ रही थी, उसे अंधा कर रही थी। वो खो गया था, धुंध में खो गया था।